अरशद वोरा साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? राशिद सोमरो साहब की भी गुफ्तगू जी, मुझे आवाज आ रही है। ओके, राशिद सोमरो साहब को भी आपने सुना? जी जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले हम वो बात कर लेते हैं जो कंप्लीट नहीं हुई थी, और फिर अगर आप भी इसमें कमेंट कर लें कि वो ये इसमें सेकंड पार्ट पे कमेंट कीजिएगा कि वो कह रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही हैं कि हमें एहतजाज तो है, लेकिन वो डाका मार के चोरी करके एक मैंडेट पे अगर हुकूमत बनाएंगे तो वो हुकूमत कैसे स्टेबल होगी और कब तक होगी। इस पे खोसा साहब यू कैन ऑल्सो कॉमेंट, बस वोरा साहब कैन यू कंप्लीट दैट कि अभी राब्ता कमेटी के इजलास में फिर क्या डिसाइड हुआ? क्या बातें पहले आप सपोर्ट करेंगे, पहले आप वजारतों पे बात करेंगे, या पहले इस बिल पे कोई हतमी बात होगी, इस बिल पे आपको हामी भर के कंफर्म पीएमएल-एन की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब मिलेगा तो आप शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे? देखिए, इन एनी केस में आपको एक बात बता दूं, वजारतें जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो चीजें जो है बाद में भी डिसाइड हो सकती है। हमारा मेजर इशू वही 3 पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उस पे ये एग्री हो जाते हैं। तो फिर हमने तो पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हमारे साथ जो है इलेक्शन से पहले भी इस बात पर इनका इत्तेफाक था, आज भी इत्तेफाक है। लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि 2/3 मेजोरिटी किसी भी बिल को अप्रूव करने के लिए, उसके लिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जरूरत होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इवन पीटीआई भी जो है वो भी यही बात करती थी जो हमने जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की है। तो इस बिल को सबको ही सपोर्ट करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है ये आवाम के सामने सब बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे कि कौन आवाम के हक में फैसला चाहता है, कौन तो आपने जो पूरी इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड, सो वोरा साहब, जो आप लोगों ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिसके ऊपर आप लोगों ने, और इस पे आप लोगों ने सहाफियों से भी मुलाकातें की, अपना पूरा मौक़िफ़ दिया, एक नए मैं कहूंगी नए विजन के साथ आप आए और इंडोर्स किया आपने, पीएमएल-एन को आपने ऑन बोर्ड लिया। हालात उस वक्त इसलिए मुख्तलिफ थे कि वो समझ रहे थे उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली अवाम ने एक सरप्राइज दे दिया तो मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली। अब इस बिल पे 2/3 मेजॉरिटी आपके लिए लेना बहुत मुश्किल है ना जी? अवाम ने सरप्राइज नहीं दिया? अच्छा, अवाम ने सरप्राइज नहीं दिया, देने वालों ने सरप्राइज देने वालों ने। लाडला 1 2 3 and 4 the season continues। वोरा साहब इस पे कमेंट कीजिएगा ना कि फिर किस तरह 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिल सकती। विल यू स्टिल सपोर्ट शहबाज शरीफ? 4 लाडलों का जो इस्तेलाह है मैंने क्रिएट की है। देखिए मैं जी देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम भी गए, ये लोग भी गए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कल फैसले भी दिए हैं, कोई मेरे ख्याल से 30-35 सीटों के तो फैसले भी दिए हैं उन्होंने। वहाँ जाहिर सी बात है लोगों को फॉर्म 45 के साथ जाना था, 47 के साथ जाना था, वॉट एवर इट वॉज। जहाँ तक ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करने की, डेफिनेटली ये हमारा एक मुत्तफिका फैसला है। राब्ता कमेटी ने कहा कि जो है शहबाज शरीफ साहब को हमने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए सपोर्ट करना है। अभी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो बात कर रहे थे कि सरप्राइज तो थी, सरप्राइज तो वाकई सरप्राइज है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को जो है पहले इतनी सीटें नहीं थी, आज पीपल्स पार्टी को किसी की भी जरूरत नहीं, और पीपल्स पार्टी सिंध में जो है इस वक्त सिंध असेंबली में 111 नशिस्तों पे बैठे हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 84 सीट्स उन्होंने जीती। तो सरप्राइज उस पर नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इतनी सीटें जीत गए। और सिमिलरली आप कराची देखें तो कराची में हमेशा 3-4 सीटें मुश्किल से जीतते थे, आज ये कराची में 7 सीटें जीती हैं इन्होंने। तो ये सरप्राइजेस तो हर तरफ हैं। आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए, फिर मैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ जाऊंगी। किस बात पे कमेंट करूं जी? इस पे कमेंट कर लेना कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अवाम ने सरप्राइज नहीं दिया, देने वालों ने दे दिया। अब वो सोमरो साहब भी कह रहे हैं कि जी उनको बड़ा गिला है, मौलाना साहब खुल के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप, और पीपल्स पार्टी के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर, और पीटीआई से भी जो मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस बात पे आप लोगों को इत्तेफाक है कि मैंडेट चोरी हुआ है, आपका भी पीएमएल-एन कहती है, हमारा भी तहरीक इंसाफ कहती है, हमारा भी, तो फिर मतलब है किसकी बात सुनी? जो सबका ही अगर मैंडेट चोरी हो गया है तो मतलब है मिल बैठे ना जी। सारी लीडरशिप जो है, जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, जो उनके बानी चेयरमैन है वो तो पाबंद हैं, लेकिन उनके बाद जो जिनके जिम्मे लीडरशिप आई हुई है वो भी तो किसी से बात करना नहीं चाहते ना जी। मुल्क इस तरह से तो नहीं आगे बढ़ सकता कि मैं ना मानूं वाली बात को। सारों का एक कंसेंसस जो है वो डेवलप होना चाहिए। मौलाना साहब का मैं बेइंतहा उनकी कदर और इज्जत करता हूँ, उनका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। उनको भी चाहिए रीच आउट करे। पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में तमाम से राब्ते किए हैं,
मौलाना साहब की पार्टी का वफ्द ने तो सर रीच आउट किया था ना खोसा साहब, मौलाना साहब की पार्टी के वफ्द ने रीच आउट किया था। इसहाक डार साहब ने कहा आपने बड़ी देर कर दी आते आते। इसहाक डार साहब ने कहा ना, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा। सोमरो साहब, पीपल्स पार्टी ने आपको कोई जवाब दिया अभी तक? आप लोगों ने इनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? जरदारी साहब से तो बड़े दरीना ताल्लुकात है मौलाना साहब के, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई राब्ता उनसे हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे और क्योंकि वजीर आजम के उम्मीदवार वही हैं, वो तशरीफ लाए थे और मौलाना साहब ने तो उनको अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया था। नहीं, लेकिन अब तो वो वजीर आजम बन रहे हैं ना, तो बन जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे कि वो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद मुल्क माशी तौर पर इन हालात में बेहतरी की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह करे कि मुल्क इन क्राइसिस से बाहर निकले और तरक्की करे। अच्छा, आमीन, अल्लाह करे आपकी ये दुआ। मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।